हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। आज हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी 2025 जिसका एग्ज़ाम 13 सितंबर 2025 को हुआ है। उसके एक संभावित कट ऑफ के बारे में कि इस एग्ज़ाम का एक संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो आंसर की है इस एग्ज़ाम का, वो जारी हो चुका है। आप लोगों ने अपना आंसर की भी चेक कर लिया होगा और पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर इस एग्ज़ाम में बन रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट की। टोटल पोस्ट यहाँ पे कितना है? तो टोटल पोस्ट इस भर्ती में 1298 है। और अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें, तो इस एग्ज़ाम को आप मॉडरेट टू टफ में रह सकते हैं। इसे आसान तो आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिन-जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है 71वीं बीपीएससी का और जो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पे दिए थे, उन्हें पता चल गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे लेवल को अप कर दिया गया। 17वीं बीपीएससी में क्या हुआ था? अधिकतर प्रश्न वन लाइनर थे, लेकिन इसमें क्या हुआ? कुछ प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए, मुश्किल से 15 से 20 प्रश्न को अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए, तो सारे प्रश्न यहाँ पे या तो कूट में थे या फिर वन लाइनर नहीं थे। तो आप इसे आसान नहीं बोल सकते हैं। पेपर को बीपीएससी ने इस बार बहुत ही अप कर दिया है, तो इसका प्रभाव कट ऑफ पे पड़ने वाला है। कट ऑफ इस बार बहुत आपका कम जाने वाला है, मतलब कहें तो बीपीएससी के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ आपका रहने वाला है। तो चलिए हम लोग कट ऑफ को देखने का प्रयास करते हैं कि एक संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है इस एग्जाम का। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछले साल का कट ऑफ देखते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था 17वीं बीपीएससी का। तो देखिए, पिछले साल का जो कट ऑफ था, यूआर का 91 और यूआर में फीमेल का 81 और ईडब्ल्यूएस का 83 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 73 और एससी का 70 और एससी फीमेल का 55 और एसटी का 65 और एसटी फीमेल का 65 और ईबीसी का 82 और ईबीसी फीमेल का 69 और बीसी का 84 और बीसी फीमेल का 75। इसी प्रकार फिर देखिए नीचे हैंडीकैप का दिया हुआ है कट ऑफ। तो ये था पिछले साल का कट ऑफ 17वीं बीपीएससी का। अब देखेंगे इस साल का एक संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स का बात करेंगे कि मेल कैंडिडेट्स का संभावित कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप यूआर से हैं तो 80 से 82 नंबर और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 73 से 75 नंबर और ईबीसी से हैं तो 72 से 74 नंबर और बीसी से हैं तो 74 से 76 नंबर और एससी से हैं तो 62 से 64 और एसटी से हैं तो 60 से 62। अगर इतने नंबर आपके यहाँ पे बन रहे हैं और अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए, तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, आप लिख के ले लो, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे अप हुआ है, तो कट ऑफ पे बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। तो हो सकता है इससे कम ही चला जाए, लेकिन इससे तो अधिक नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको ये अधिकतम बताया हूँ, यहाँ पे देखिए अधिकतम जैसे यहाँ पे है 82 है या फिर ईडब्ल्यूएस का 75 है, ये अधिकतम है। इससे तो अधिक जा ही नहीं सकता है कट ऑफ। अब इसी प्रकार बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स का कि फीमेल कैंडिडेट्स का एक संभावित कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए, फीमेल में अगर आप यूआर से हैं तो 70 से 72, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 64 से 66 और ईबीसी से हैं तो 62 से 64 और बीसी से हैं तो 66 से 68 और एससी 58 से 60 और एसटी 60 से 62। ये फीमेल का है। आप फीमेल कैंडिडेट्स अगर हैं तो देख लीजिए आपका कौन कौन सा कैटेगरी है, और अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल ही आप लोग सेफ जोन में हैं। आपका रिजल्ट यहाँ पे 100% होने वाला है। आप लोग आराम से मेंस का तैयारी कर सकते हैं अगर इतने नंबर आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो फ्रेंड, देख लीजिए अपना अपना कि आप किस कैटेगरी में हैं, और इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। आप लोग यहाँ पे मेंस का तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस का किस तरह से प्रश्न आया था, करंट का देखा होगा लेवल, किस प्रकार से करंट का लेवल था यहाँ पे, मतलब सारा क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट था यहाँ पे, आसान तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यही आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।